स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आज केमिस्ट का एग्ज़ाम जो हुआ है उसका जो है आंसर की एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था, यदि अल्फा धन बीटा बराबर 90, अल्फा अनुपात बीटा बराबर 2:1 हो तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का मान कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, √3:1। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, यदि √1 + 49/576 इज इक्वल टू 1 + x/24 हो तो x का मान कितना होगा। तो x का मान यहाँ से निकल कर आएगा, सॉल्व करेंगे तो 1 जो है आएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कट गया है यहाँ पर। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट जो है, दूसरा स्टेटमेंट तो क्लियर कर दिख रहा है कि सभी पुस्तकें क्षण हैं, यहाँ पर कुछ क्षण पुस्तकें हैं ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ। इसके हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा, मैं एक्सप्लेनेशन सिर्फ आंसर आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरिल खनिज का उपयोग होता है, तो बेरिल खनिज हमारे छत्तीसगढ़ में जसपुर वाले क्षेत्र में मिलता है और इसका जो उपयोग होता है कहाँ होता है, ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो है होता है, आभूषण उद्योग में जो है इसका उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन सा देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, इसको हमें क्या करना है, इससे मैच करना है। ठीक है, तो देखिए, जो बर्फ हॉकी है वो कनाडा का है, रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का है, बुल फाइटिंग स्पेन का है और बेसबॉल जो है ये क्या है आपका यूएसए का है। तो फर्स्ट का एक, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, खाली स्थान रेशेदार फल है, तो इसमें से कौन सा रेशेदार फल है। जो जूट है वो क्या है आपका रेशेदार फल है, फसल है, सॉरी फसल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन कैंसर के खतरे को कम नहीं करता। इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि कैंसर के खतरे को कम नहीं करता है, तो वो है आपका निष्क्रिय जीवन शैली, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां देखते हैं, आठवां का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, मानव कार्य के संबंध में निम्न में से कौन से वाक्य सही हैं, आपको सही वाक्य यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, एलियोबिम रक्त में बहुतायत में पाए जाने वाली प्रोटीन है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, लीवर शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट निकालने में मदद करता है, ये भी सही है। मानव हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, गलत, 4 होता है। इंसुलिन लीवर द्वारा स्रावित होता है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो जे और के इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से मैचिंग करने के लिए बोल रहा है, कौन से राज्य में जो है कौन सा ताप विद्युत संयंत्र है, ये आपको जो है क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो तमिलनाडु में है कौन सा, नेवेली है। ठीक है, उसके बाद जो है तेलंगाना में तेलंगाना में जो है कोठागुडम है। उत्तर प्रदेश में जो है आपका क्या है, ये आपका पनकी है। और महाराष्ट्र में क्या है, उरण है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में दर्शाने वाले सही विकल्प का जो है चयन करना है। किसको अगर हम अरेंज करेंगे तो यहाँ पर जो है ये असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा जो है ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पंचायतों में सदस्यों के न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में क्या सही है। देखिए, ग्राम पंचायत में कितने सदस्य हो सकते, मतलब कितने सदस्य हो सकते हैं या कितने वार्ड हो सकते हैं, एक ही चीज़ है, क्योंकि एक वार्ड से एक व्यक्ति चुन कर आता है। तो ग्राम पंचायत में जो है 10 से 20 होता है, जनपद में 10 से 25 होता है और जिला पंचायत में जो है 10 से 35 होता है। ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका के गलत है, तो जे, एल और एम इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 12वां प्रश्न जो है यहाँ पर है मैचिंग करने के लिए। फिर से नीचे दिए गए कॉलम का मिलान करें, कौन सा जिला में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखिए, जसपुर में जो है बनगांव और नारायण बहली है, सरगुजा में जो है रिखी है। ठीक, ये दो चीज़ आपका मैच हो गया। फिर उसके बाद जो है रायपुर में जो है ये है आपका खपरी खुर्द है। ठीक है, और इसके बाद से जो है राजनांदगांव में जो है क्या है, पांगरी है। ठीक है, ये इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा देखते हैं नीचे, तो बी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नारायण पाल मंदिर किस जलप्रपात के निकट में स्थित है। तो नारायण पाल जो मंदिर है ये आपका तीरथगढ़ जलप्रपात के नज़दीक में है। ठीक है,
माधवराव सप्रे को सन 1900 में छत्तीसगढ़ के प्रथम मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन प्रारंभ करने में निम्नलिखित में से किन किन व्यक्तियों का सहयोग जो है प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दो व्यक्तियों का सहयोग जो है उनको प्राप्त मिला। एक तो इसके मालिक जो थे वो वामन राव राखे थे, प्रोपाइटर जो बोल सकते हैं एक तरीके से, और इनके जो सहयोगी थे वो थे रामलाल चिंचोलकर। तो के और एल जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? तो छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना जो है ये 20 जुलाई 2020 को जो है शुरू किया गया था। नरवा गुरवा बारी के तहत जो ये शुरू हुआ था कार्यक्रम इसके तहत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 16वें प्रश्न पर कथन है रायगढ़ बेसिन में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिल्कुल सही, रायगढ़ बेसिन जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब इसका जो कारण दिया है वो देखिए, छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। उच्च नहीं होता, निम्न वायुदाब होता है। ठीक है, गर्मी के दिनों में जो है निम्न वायुदाब होता है। तो कथन सही है और कारण आपका क्या है? गलत है। तो कथन सत्य है लेकिन कारण क्या है आपका? गलत है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासनकाल 1818 से लेकर 1830 के दौरान नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेंटों को उनके नियुक्ति के समय के अनुसार सही आरोही क्रम में आपको बताना है। कौन सा ब्रिटिश रेजिडेंट पहले आया था, कौन बाद में आया था। आपको पता है कि 1818 से लेकर 1830 तक जो है ब्रिटिश संरक्षण काल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद रघुजी तृतीय जब वयस्क हो जाते हैं तो उनको फिर शासन का हस्तांतरण कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो है एडमंड तो दिया नहीं है इसमें, तो सबसे पहले आया था आपका एगेन्यू आया था। ठीक, एगेन्यू के बाद आया था आपका हंटर आया था। ठीक, एगेन्यू के बाद कौन हो गया? हंटर। हंटर के बाद कौन आया था? हंटर के बाद आया था सेंडिस। ठीक, हंटर के बाद कौन आया था? सेंडिस। सेंडिस के बाद कौन आया था? आपका विल्किंसन। और लास्ट में जिसने शासन का हस्तांतरण किया था वो कौन था? आपका क्राफर्ड। तो इसके हिसाब से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर जो है रखा गया था? तो कलचुरी शासक जो है ब्रह्मदेव राय के नाम पर जो है नगर को बसाया गया था और उन्हीं के नाम पे जो है रखा गया था। छत्तीसगढ़ में साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1498 ईस्वी के आसपास खैरागढ़ के जो रियासत के जो लक्ष्मी निधि कर्ण के जो दरबारी कवि थे दलराम राव के द्वारा जो है इसका जो है पहली बार प्रयोग जो है किया गया था। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 20वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 20वां प्रश्न है हमारे पास, 2011 के जनगणना के अनुसार आपको क्या करना है? क्रियाशील जनसंख्या को बढ़ते क्रम में जमाना है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले कोरिया, कोरिया के बाद धमतरी, धमतरी के बाद जो है आपका जसपुर, और जसपुर के बाद क्या है? महासमुंद। ठीक है, ये इसका सही आंसर जो है होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पर। पानी का सामान्य क्वथनांक जो है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पर केल्विन में नहीं दिया है। तो सेल्सियस और केल्विन में 273 का रिश्ता होता है। मतलब केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है? सेल्सियस प्लस 273। तो पानी कितना में बॉईल होना शुरू होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इन दोनों को जब हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 22वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है? सन 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में बंगाल नागपुर काटन मिल के मजदूरों ने हड़ताल प्रारंभ की। पता है 3 हड़ताल हुए थे। ठीक है, तो कथन तो बिल्कुल सही है। एक लंबी हड़ताल के परिणाम स्वरूप मजदूरों को काम के घंटे जो है कम कर दिए गए थे। बिल्कुल बीवी गिरी के जो है यहाँ पर जो है हस्तक्षेप से जो है क्या हुआ था? ये हड़ताल जो है खत्म हुआ था। तो कथन और कारण बिल्कुल सही है और ये उसका क्या करता है? सही व्याख्या भी जो है कर रहा है। 23वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए सरहुल नृत्य छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो ये सरहुल नृत्य जो है उराव जनजाति का जो है पारंपरिक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की राजधानी के नाम से जानी जाती है? तो हमारी छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कौन सा है? कोरबा। ठीक है, और 25वां प्रश्न है। देखिए किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब ये होता है NaHCO3। तो किसको कहा जाता है? बेकिंग सोडा को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 26वां प्रश्न है यहाँ पर। 26वां प्रश्न में 5% Ag 95% पीबी मिश्र धातु वाले 970 डिग्री सेल्सियस के कमरे के ताप पर ठंडा किया जाता है। तो प्रारंभ अवस्था में होने वाले परिवर्तनों को जो है क्रम से आपको जमाना है। ठीक है, तो 26 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 का सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, केवल एम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 28वें का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जब जेड की वैल्यू 1 होती है तो रियल गैस के जैसा हो जाता है। ठीक है, 29वें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
30वां प्रश्न, तो 30वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31वें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक है, 31 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 33वां प्रश्न, 33वां प्रश्न का जो कथन है वो सही है, लेकिन कारण क्या है आपका असत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 34वां का जो है देखिए 34वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई भी कमेंट डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 35वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 37 का जो है ए हो जाएगा आपका कथन और कारण क्या है दोनों सही है, और उसका सही व्याख्या भी जो है ये कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 38 का सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 38 का। ठीक है, 39 का हो जाएगा, देखिए 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे और एम, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न पर। देखिए 40 का अगर आप मैचिंग करेंगे तो मैचिंग करने से सही आंसर आपको क्या मिलेगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 41वें वाले क्वेश्चन पे। तो 41वें का सही आंसर हो जाएगा प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा, डाई, ये जो है आपका क्लोरो एसिडिक एसिड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 का क्या हो जाएगा, देखिए 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉल्व। ठीक, आगे बढ़ते हैं 43 का सही आंसर हो जाएगा, जब आप इसको मैच करेंगे तो मैचिंग से ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 44वें प्रश्न पर। देखिए 44वें का भी जब आप मैचिंग करेंगे तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 45 का फिर से आप मैचिंग करेंगे तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 45 का हो जाएगा बी। ठीक है, 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 नैनोमीटर से लेके 300 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है 47वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए 48वें प्रश्न पर, 48वें का जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सही आंसर जो है हो जाएगा 48 का। ठीक, 49 का देखिए 49 का आंसर नंबर जो है कितना हो जाएगा, ए जो है हो जाएगा फ्रेक कॉन्डम सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ कितना आएगा, 280 दिन जो है ये आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 51वें वाले प्रश्न पर। देखिए तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 2 हो जाएगा। 53 का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 54 का सही आंसर हो जाएगा जे और के। ठीक, जे और के मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक, 55 का सही आंसर जब आप फिर से मैचिंग करेंगे तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा बी। ठीक है, उसके बाद देखिए 56 का भी सही आंसर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 56 का जो है सही आंसर मिलेगा आपको डी, लीटर पर मोल पर सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 57 का हो जाएगा सही आंसर, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये इसका डिग्री लगभग होता है 120 डिग्री के आसपास होता है, ये 110 डिग्री के आसपास देता है, या 107 मोर प्रिसाइसली बोल सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है ये 94 डिग्री आसपास होता है, और सबसे लास्ट वाला जो होता है ये आपका जो है 30 या 20 डिग्री के आसपास होता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा 58 के बाद जो है 59वां वाला क्वेश्चन गायब है, सीधा 60 पे आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन ही नहीं है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 61वें का सही आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जब आप डिवाइड करेंगे तो √3/2 जो है आपका बचेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 63 पे चलते हैं, तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 64 का सही आंसर कथन और कारण दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या जो है कर रहा है। ठीक, चलिए 65वें पे चलते हैं। देखिए पेप्टाइजेशन इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो है ये हो जाएगा कौन सा था, 65। ठीक, 65 के बाद जो है ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, जिसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक, 67 का सही आंसर हो जाएगा, जो कथन है वो तो गलत है लेकिन कारण आपका सही है। ठीक, 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा इसका ना, जे और एल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 70वें प्रश्न पर, तो 70 का सही आंसर हो जाएगा, जब आप इसको मैचिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 71वें प्रश्न पर, तो 71वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक, 72 पे चलते हैं। देखिए 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 73वें नंबर पे चलते हैं। देखिए 73वें नंबर का कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 का हो जाएगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 76वें प्रश्न पर, तो 76 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 77वें प्रश्न पर, देखिए तो 77 का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी। ठीक है, 78 पे चलते हैं, तो 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका सही आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 79 वाले क्वेश्चन पर, तो 79 वाले क्वेश्चन का आंसर होगा डी। 80 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 81 का सही आंसर हो जाएगा आपका 81 का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और 82 का सही आंसर होगा आपका सी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 83 वाले क्वेश्चन पे, तो 83 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 84 का सही आंसर होगा आपका ए। ठीक, 85 का हो जाएगा आपका डी। ठीक, 86 का हो जाएगा बी। 87 का हो जाएगा ए। ठीक, 88 का भी हो जाएगा आपका ए। 89 का हो जाएगा बी। ठीक, और 90 का भी हो जाएगा बी। सही व्याख्या नहीं है ना, 90 का हो जाएगा, देखिए 90 क्वेश्चन है नहीं फिर, अच्छा 90 का हो जाएगा बी, 90 का है बी। ठीक, 91 का भी हो जाएगा बी, और इसके बाद देखिए ये जो है आपका 92 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 93 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 93 हो गया, अब बढ़ते हैं आगे 94 का हो जाएगा आपका, मैचिंग करेंगे तो सी। ठीक है, 95 का सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 97 का सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पर 97 का सही आंसर है ए। 98 का है बी। ठीक, 99 का है आपका सी, और 100 का है आपका ए। ठीक, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।